देश की सारी जमीन सरकारी हो सकती है, तो क्या एक धार्मिक संस्था बिना किसी जनता की सहमति के उस पर अधिकार कर सकती है? अब आज भारत की संसद में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पास हुआ, जो एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम है। इस बिल का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के अधिकारों को स्पष्ट करना है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और जमीन से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने का है। सबसे पहले शॉर्ट में समझते हैं कि वक्फ बोर्ड है क्या। तो वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था है जो वक्फ प्रॉपर्टीज का संचालन और देखरेख करती है। ये जमीनें मुस्लिम समुदाय के धार्मिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी कार्यों के लिए होती हैं। वक्फ एक्ट 1995 के तहत हर राज्य का अपना वक्फ बोर्ड होता है जो इन प्रॉपर्टीज को मैनेज और लीज करता है। अब एक सवाल ये आता है कि तो फिर हमें वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की जरूरत क्या पड़ी? तो ये बिल वक्फ बोर्ड के अधिकार और जमीन व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए लाया गया है, जिसके मुख्य उद्देश्य है कि वक्फ प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री और ओनरशिप ट्रांसपेरेंस हो जाए, इल्लीगल लैंड एक्विजिशन और बिना जनता की सहमति के वक्फ जमीन डिक्लेयर करने पर रोक लग जाए, गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरेस्ट के मुताबिक जमीन का उपयोग स्पष्ट हो और सरकारी एजेंसीज और अन्य संप्रदाय के अधिकारों को सुरक्षित रखना। अब इस बिल की जरूरत क्या पड़ी? तो पिछले कुछ सालों में वक्फ प्रॉपर्टीज की जमीनें बहुत तेजी से बढ़ी। बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के जमीनें डिक्लेयर हुई और ट्रांसपेरेंसी कमी को लेकर इस मुद्दे को उठाया गया। कई जगह गरीब और अन्य संप्रदायों की जमीनें वक्फ प्रॉपर्टी बताकर हड़प ली गई, जिससे ये सुधारात्मक बिल एड्रेस करेगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 एक बड़े सुधार का संकेत है जो देश की जमीन व्यवस्था को और ट्रांसपेरेंट और न्यायपूर्ण बनाएगा। जब मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च प्रॉपर्टीज पर सरकारी नियंत्रण हो सकता है, तो वक्फ प्रॉपर्टीज भी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के दायरे में क्यों नहीं होनी चाहिए? यही सबसे बड़ा इसका मुद्दा था, जो अब सॉल्व हो गया है।